हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी यहाँ पर क्लास 11th वाले बच्चे हैं तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। 1 मिनट वीडियो रुक के अच्छे से पहले इसको देखो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया क्लास 11th के लिए, केमिस्ट्री के लिए। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, पहले 2 वीडियो मैंने बनाए जिसमें आपको मैंने पूरा सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी दी और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है मैंने पूरी जानकारी आपको दे दिया था। उसके बाद क्या है, मैंने आपको बोला था कि क्लास 11th के पास बहुत कम समय है, क्योंकि आपका कभी भी DOE कभी भी आपका एग्जाम डेट अनाउंस कर सकता है, क्योंकि क्लास 6 और 11th 9th वाले बच्चों का एग्जाम हो चुका है, तो आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है। और मैंने इस वीडियो में आपको एक चीज़ पता चलेगी, वीडियो को एंड तक देखोगे तब आपको पता चलेगी, बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऐसे नहीं देने वाला कि वीडियो लेके आ गया और मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे रहा हूँ। नहीं, इससे क्या होता है ना, बच्चे का माइंड डाइवर्टेड होता है और क्या करता है, देखता है, बस देखता रहता है बच्चा और देखते रहते हैं, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। बट मैं क्या करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन के साथ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट आपके सारे क्वेश्चंस के साथ क्लियर होंगे, तो आपको 1% की टेंशन नहीं ले रही है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा नहीं जाएगा। मैं जो कराऊंगा उससे बाहर एग्जाम नहीं आ सकता क्लास 11th वाले बच्चों। आपको बस ब्लाइंडली फॉलो करना है और हर एक वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद, वो भी फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने के बाद। बैचेज आपको खरीदने के लिए बहुत टीचर बोलते हैं, जाओ बैच खरीदोगे, यही क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर भी, सब चीज़ यही मिलेगा, बस वहाँ बैच का नाम हो जाता है कि हमने बैच देके पैसे लेके खरीदे हैं इसको। बट बच्चों, मैं जो आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये आपके लिए इनफ है। आपके एग्जाम के लिए मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ। और जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें चुनिंदा क्वेश्चन है और एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो, मैं आप करके दिखाने वाला हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं जो चीज़ बोलता हूँ मैं आपको 100% करके दिखाऊंगा। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। बट आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के पास, जितना आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के पास शेयर करो और जल्द से जल्द 1K का टारगेट, हमारे इस चैनल पर 1K का टारगेट कंप्लीट करवाओ। ओके, उसके बाद आपको एक ई बुक मिलने वाली है, जैसा मैंने वादा किया उस हिसाब से मैं आपको 100% ई बुक देने वाला हूँ। जैसे ही 1K कंप्लीट होता है उससे नेक्स्ट डे 1 आवर के अंडर आ जाएंगे आपके ई बुक्स। देखो, मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट देखो बच्चों, मैं आपको सीरियसली बता दे रहा हूँ, जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, ये वीडियो लास्ट तक देखो। आप में इसमें बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। आपको लग रहा है ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन निकालूंगा, अभी आप देखना किस हिसाब से क्वेश्चन निकलेंगे। मैं आपको पहले बताता हूँ आपके पेपर कैसे आने वाले हैं। क्लास 10th और क्लास 11th की बेसिस पे आने वाला है पेपर। ओके, तो उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका किस हिसाब से क्या होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है, विच लॉ स्टेट दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये लॉ किसके दिया था, किसने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने, कि हम मास को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। ऐसे स्टेटमेंट बॉयज किसने क्या दिया, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कितना चीज़, मास क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, सारे डिटेल में पूरा 100% बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखेगा, मैं बार बार नहीं बोलने वाला हूँ। जो बच्चा वीडियो लास्ट तक देखेगा, हाईली डिमांड के ऊपर मैंने आपको ये टॉपिक्स करा के दिया और सारे चैप्टर के कराऊंगा। एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, मेरे ऊपर छोड़ दो, सारा कंप्लीट कराऊंगा टॉपिक्स। एक भी आपका सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि रीजनिंग और इंग्लिश भी करवाने वाला हूँ। बट ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे जितने भी हैं, सॉरी, वो उनको मैं नहीं करा सकता, क्योंकि आपको पता है कि हमने टाइम लेके पढ़ाई करी थी, तो इस टाइम ज़्यादा बेहतर से आपको समझा पाएंगे। ठीक है, तो ये मास के बारे में आपका रिलेटेड सवाल हो गया। अब इससे ना डेफिनेट प्रोपोगेशन पे भी आपको एक सवाल आने वाला है, एवोगैड्रो नंबर पे भी आना है, बॉयल्स लॉ पे भी आने वाला है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.62 ऐसे कुछ आपने सुना होगा, 10⁻23 ऐसे कुछ सुना होगा। डिटेल में बात करूँगा, देखो अच्छे से रहो, सब्र बना के रखो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन लेना चाहता है उसके लिए जिद चाहिए उसके लिए। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पीएच से आपका 100% क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैं पीएच के पूरे आपको डिटेल में बताता हूँ। ये होता है 0, बीच में क्या होता है आपका 7 मान लो इधर, ये मान लो इधर, ये एक लाइन होता है, ये होता है नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव साइड। सिर्फ को कलर चेंज करके आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्लैरिटी से अच्छे से समझना। देखो थोड़ा सा शूट करने में दिक्कत होता है, फ़ोन पे ही मैं शूट करता हूँ, इसीलिए आपको लिखने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर अच्छा ज़्यादा आपका सपोर्ट रहा तो अच्छे से, अगर थोड़ा बहुत भी ठीक हुआ तो हम आपको बोर्ड पे स्टडी करवाने वाले हैं। बस आपके सपोर्ट से ही होगा, बस आपको सपोर्ट दिखाना ही पड़ेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हाई पॉइंट दो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक करो। ये होता है पॉजिटिव। इधर जितने भी नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव। नेगेटिव साइड क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। जितना नेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है, और जितना पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा बेसिक होने वाला है। और बीच में 7 क्या होता है, 7 एक न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, जैसे वाटर, सोल्ट क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, वाटर प्लस सोल्ट मिला दो न्यूट्रल हो जाता है। एसिडिक क्या होता है, HCl क्या होता है, वो एसिडिक मीडियम ज़्यादा होता है।
अब बेस क्या होता है, जैसे शोप में देखते हो, शोप करते हो क्या होता है, बेस होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में बेस पाया जाता है। आपको क्लैरिटी के साथ यही समझना होगा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपके काफ़ी ज़्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि पीएच पे ऊपर क्वेश्चन बनेगा। नेगेटिव में नंबर दे देगा -5 -6, तो पूछेगा हु इज़ मोर एसिडिक, हु इज़ मोर बेसिक्स, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा 100%। मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। मैं देखो आपके सारे माइंड में कंसेप्ट क्लैरिटी पूरा अंदर आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा। ये वीडियो जो बच्चा देख रहा है आपको याद है, ठीक है ना, आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अब आप बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, 7 होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको देखो हौसला रखना पड़ेगा। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, एक ना एक दिन प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो आपको भी ऐसे हौसला रखना पड़ेगा और वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना, वो कंटेंट मैं यूट्यूब पे दावे के साथ बोल सकता हूँ इस सीएम श्री स्कूल वाले बच्चों के लिए कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। और अभी इतने ज़्यादा कंटेंट मैंने रेडी कर लिए हैं ना कि आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट, मैंने क्या बोला, हमारे से ज़्यादा अपडेटेड चैनल कोई हो ही नहीं सकता। टाइमली अपडेट होगी और सारा एक भी डे मिस नहीं होने वाला, सारे चैप्टर्स आपके अपलोडेड होंगे। सारी वीडियो देखनी, अच्छे से देखनी है और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सिलेक्शन होगा तो होगा, यहीं से होगा। ओके, देखो व्हाट इज फिजिकल चेंज। अब मैं आपको डीपली में बताता हूँ। क्वेश्चन एक नहीं है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन एक नहीं है। जितने भी टॉपिक लेके आओ ना, मैंने आपको टॉपिक उठा के लाया हूँ, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, गलत। ये आप गलत फहमी के शिकार हो। जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है ना, उसको ही पता चलेगा। अब देखो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये आपके आते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जिसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, रिक्रिएट कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा अगर मैं लिखने में स्पेलिंग गलत हो रही है तो उसको ज़्यादा गौर नहीं करना, जो मैं अपने शब्द बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा गौर करना है। जिसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे देख लो, आपके पास है एक बॉयल ले लो और बॉयल में बॉयल में कुछ मिलीलीटर वाटर लो और उसको हीट करो। हीट कर दिया, अब हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करना है। तो थोड़ी देर बाद उसको रख दो, 1 आवर 2 आवर रख दो, चाहे फ्रिज में रख दो, तो क्या होगा, ठंडा हो गया। जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये इसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये क्या हो गया, आपका फिजिकल चेंज हो गया। अब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस ही ले लो, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। जैसे हमने पहले पानी लिया, उसको मेल्ट करा, उसके बाद हम उसको बाहर रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, तो वो दोबारा से पानी का लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। बट इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपका केमिकल चेंज का, केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंज में क्या होता है, जिसको हम रिक्रिएट नॉट रिक्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, रिक्रिएट नहीं कर सकते। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, हमने एक बार पेपर जला दिया, क्या उसको हम वापस पेपर के रूप में ला सकते हैं, उसी जो पेपर को हमने जलाया, नहीं। बर्निंग ऑफ वुड है, लकड़ी को जला दिया, तो क्या उसको हम वापस ला सकते हैं, नहीं। तो ऐसे डाइजेशन है, जो चीज़ हमारा खाना, हमने खाना खाया वो पच गया, तो फिर क्या वो दोबारा पचा हुआ हो सकता है, रिक्रिएट हो सकता है, तो नहीं हो सकता। आपको मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, देखो आप समझना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सारे करवाऊंगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी चीज़ में आयरन लग गया, आयरन लगने के बाद क्या वो दोबारा रिक्रिएट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है, इसमें क्या पूछा है, फिजिकल चेंज। देखो मैंने एक क्वेश्चन से कितने सारे आपको मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया। करेक्ट आंसर होगा मेल्टिंग ऑफ आइस। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतनी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब तो जरूर कर ही सकते हो। एक भी हमारे इस चैनल पर अभी तक एक भी पेड कोर्स नहीं आया है, एक भी नहीं आया है, और ना हम लाने वाले हैं, एक भी नहीं। फ्री एजुकेशन देंगे और क्वालिटी एजुकेशन देंगे। जितने भी गरीब से गरीब बच्चा है वो भी पढ़ सकता है इसको, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ तक कि आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बच्चा पेड लेके पढ़ रहा है ना, उससे बेहतर कंटेंट दूंगा, उससे बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन निकालवा के दूंगा। आप मेरे पे बिलीव करके देखो, ठीक है। जो बच्चा बिलीव, आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये एक क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शॉर्ट्स वीडियो अपलोड आएगी, उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैं सारे नंबर बताऊँगा। देखो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, 1 से 20 तक आपको याद रखने पड़ेंगे। मेरी बात अच्छे से सुनना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम कितने पे आता है बच्चों, 11 नंबर पे आता है। अभी आपको इसको देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, बट थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप अगर सपोर्ट कर देते हैं, फाइनेंशियली अगर सपोर्ट हो जाता है हमारा, बस आपको कुछ नहीं करना। मैं आपसे पैसे वैसे नहीं कर रहा, मैं डिमांड, आपको बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बस इतना ही चाहिए। और मैं आपसे कुछ 1 रुपये भी मांग नहीं करने वाला। मैंने आपको बिल्कुल बोला फ्री तो फ्री होगा, एक भी नहीं। बस आपको करना क्या है, शेयर, लाइक, इसमें तो पैसे नहीं लगते ना, तो आप शेयर कर सकते हो। देखो इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सोडियम क्या होता है ना, 11 नंबर पे आता है। मुझे कैसे याद है, हमने याद कर रखा है, ट्रिक से याद किया है। मैं आपको पूरा ट्रिक से याद करवाऊंगा। शॉर्ट्स वीडियो में आया नहीं तो एक पर्सनल वीडियो लाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उस वीडियो को जरूर देख लेना।
इसमें बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? 11 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फ्लोरीन 10 नंबर पे आता है और सोडियम कितने पे आता है? 11 पे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 281 होगी। अब बोलोगे भैया ये कैसे हो गया? आपने कैसे पता कर लिया कि ये यही होगा? 11 नंबर पे आ रहा है तो यही होगा। देखो होता है एक SPDF, हम उसको फिलिंग करते हैं ऐसे ही 2 8 8 18 18 32 ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसमें अगर डिटेल में पूरा घुस गया मैंने बताने के लिए तो ये नहीं होगा। मैं इसके लिए एक पर्सनल वीडियो लाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको इसमें क्लैरिटी होना जरूरी है। 1 से 20 तक मैं आपको पूरा क्लैरिटी दूंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में जैसे आता है मैं शॉर्ट्स के माध्यम से शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसका अभी करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? 281 होने वाला है। चलो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता क्या है? तो आइसोटोप्स होता है जिसके सेम एटॉमिक्स नंबर होते हैं, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार किसका होता है? जिसके सेम एटॉमिक मास होते हैं। अभी बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होगा ना कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, आओ पीछे वाले क्वेश्चन पे, ये कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देखो बच्चों, एक से दूसरे से लिंक है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, आपके अभी मैं नहीं बोल रहा, एटॉमिक नंबर है, ठीक। 11 नंबर ये क्या हुआ? कोई जितने नंबर पे आ रहा है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब मैं बोलूँगा ना 11, इसका मास, एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास बताओ। इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 11 नंबर पे आ रहा है, इसका एटॉमिक मास होगा 23। तो ये क्या हुआ? AMU। यूनिट क्या होता है? AMU होता है। क्या होता है बच्चों? AMU होता है। ये 23 नंबर पे आता है। तो ये क्या हुआ? एटॉमिक मास हुआ। ये क्या हुआ? एटॉमिक नंबर हुआ। तो उसी हिसाब से आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, जिसके सेम एटॉमिक्स नंबर होते हैं। और जो आइसोबार्स होते हैं ना, आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स क्या होता है? सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया होगा, ओके। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। जो सा टॉपिक समझ में नहीं आया ना, कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, 100% रिप्लाई दूंगा। और वो टॉपिक नहीं समझ में आएगा, अगले क्लास में आने से पहले वो टॉपिक अच्छे से क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब देखो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है? पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है? तो एटॉमिक नंबर पे बेस है। पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है? तो एटॉमिक नंबर पे है। और पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? तो मेंडलीव्स ने दिया था। ये भी याद रख लो, मेंडलीव्स ने हमें ये दिया था। तो पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया था? मेंडलीव्स के द्वारा दिया गया था। अच्छे से याद कर लो, ओके। अब देखो कुछ ना मैं आपको बता दूं, चलो बता देता हूँ, वीडियो लंबा होगा बट आपको देखना पड़ेगा, कोई डोंट वरी, ठीक है। देखो अब क्या होता है ना, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले देखो मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का क्या होता है ना, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू में 100 होता है। देखो इसमें रुको, मैं आपको बताऊंगा, क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ। डेंस एटॉमिक मास मैंने बता दिया, एटॉमिक नंबर बता दिया। डेंटिसिटी क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? D/V। डेंटिसिटी बाय मास। ऐसे ये भी होता है। डेंटिसिटी क्या होता है? अब मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, V इज इक्वल टू में D/M। तो ऐसे ही आप डेंटिसिटी निकाल सकते हो, V/M, ओके। समझ में आ गया होगा आपको, क्लैरिटी से अच्छे से देखो। हु इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल? आप देखो मैंने बोला ना, मेटल के ऊपर सवाल ना है ना, ऐसे सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। आप मेरे पे बिलीव करके देखिए, अगर आपका सवाल नहीं आया ना तो अब जो बोलोगे मैं मानूंगा। 100% सवाल आएगा और मैं आपको इसमें 100% स्कोर करवा के दिखाऊंगा। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? तो ये है के को क्या नाम से जानते हैं? पोटेशियम। मोस्ट रिएक्टिव है, ये 19 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास 38 है। तो ये सबसे ज़्यादा एटॉमिक रिएक्टिव मेटल होने वाला है। सोडियम 11 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास 23 है। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास 38 है। लिथियम देखो मैंने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास 6 है। और ये क्या है? Ca, ये शायद गलती कर दिया, कैल्शियम होगा, यहाँ पर C होगा ओनली, Ca नहीं आएगा, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है? 20 नंबर पे आता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40 AMU, इसका ये यूनिट होता है। देखो मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया है, आप भी ऐसे याद कर लोगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपके मतलब जब ऐसे आप चलते उलते जैसे गिनती बोलते हो ना, 1 2 3 4 5 6 वैसे बोल दोगे पीरियोडिक टेबल का। बट आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्लैरिटी के साथ। नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैसेस क्या होता है? इनर्ट, जिसको इनर्ट गैसेस के नाम से हम जाते हैं। नोबल गैस एक ऐसा है ना, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, किसी भी मेटल के साथ वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। वो क्या होता है ना, अपने लाइफ में सुखी होता है, एकदम सुखी। मतलब मेरे को किसी से मतलब ही नहीं है, दुनियादारी कुछ भी करे। दुनिया ने आज ये कार ली, दुनिया ने कल वो चीज़ लिया, दुनिया ने घर बनाया, दुनिया ने पैसे हैं उनके पास, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने आप में खुश रहता है, अपने ज़िंदगी में खुश रहता है, ओके। उसे बोला जाता है नोबल गैसेज। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता।
उसको दूसरा नाम उसको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेज। क्वेश्चन नहीं आया ना, नाम बदल देना मेरा। 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल से 100% क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लो, पीरियोडिक टेबल ले लो, 100% आएगा। इनर्ट गैसेज। अब नोबल गैसेज क्या होता है, बहुत बच्चों के मानने में यही क्लैरिटी नहीं होगा। नोबल गैसेज देखो जो 18th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वही मैंने बोला। पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से क्लैरिटी से समझाना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे भी थोड़ा बहुत बताऊंगा तो आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी और आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। बट मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं आपको एकदम क्लैरिटी से बेसिक समझाऊंगा। जो आपको क्लास 12th में समझाया जाता है ना, जो आपको क्लास 11th के लास्ट में समझाया जाता है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और एनसीईआरटी जितने भी क्लासेज है ना, 6 to 12th के लिए क्लासेस शुरू हो रही है हमारे इस चैनल पर। तो आपके जितने भी भाई बंधु हो या आप हो, तो आपकी बेफिक्र एकदम 100% तैयारी होगी। एनसीईआरटी पूरी ऑथेंटिक होगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराएंगे। एनसीईआरटी जितने भी आपके बुक है उनमें से बीच में से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, आजकल सीबीएसई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपका एडमिशन हो भी जाता है तो चैनल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। ओके, तो ये बात यहाँ रही। तो अब देखो, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो नोबल गैसेस क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बोला है, पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि मैंने आपको 2 टॉपिक बताए, नहीं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल की मैं अलग से क्लास लेने वाला हूँ। तो आपको बेफिक्र होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैं आपको करवाऊँगा। और उससे 1 से 2 नंबर मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो आपको सब्र रखना होगा। वीडियो थोड़ी आने में देरी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो अभी आगे के शेड्यूल है वो हो चुके हैं, और जितने भी वीडियो आपकी शूटिंग हो चुकी है, तो अभी आपके सारे वो वीडियो पहले अपलोड होंगे, उसके बाद ही ये वीडियो आने के चांस है। 1 वीक का समय लग सकता है। ओके, बट मैं कोशिश करूँगा जल्दी आ जाए। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो पास्कल होता है। एसआई यूनिट पे सवाल आना ही आना है। ओके, अब देखो AMU मैंने बताया था किसका होता है, वो एटॉमिक मास का होता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो आप ये जज नहीं कर सकती, मैं क्वेश्चन जो ला रहा हूँ वो एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन, इजी लेवल के नहीं है। ये आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो अपने फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स पे नहीं घूमता है। पोजीशन ऑफ वेलोसिटी बोथ नॉन एग्जैक्टली, वो हम नहीं जान सकते पोजीशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, ऑर्बिट्स रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स पे नहीं घूमता, और इसका तो हमें पता ही नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये, ऑर्बिट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको डिटेल में पूरा अच्छे से जितना बता रहा हूँ उतना रटो। अभी आगे क्लासेज आने दो, आज पहली क्लासेज है। ओके, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाइयर टू लोअर एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं, तो एनर्जी इमिटेड बोलते हैं। मतलब हाई लेवल से आप नीचे कूद रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी इमिटेड बोलते हैं। ये किसका टॉपिक था, ये इसी का टॉपिक था। ये ऑर्बिटल्स जितने भी आएंगे, एफ प्रिंसिपल, आपके जितने भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गए हैं, वो सारे इसी से रिलेटेड आएंगे, सारा समझाया जाएगा, आपको बेफिक्र है। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन बोलूँगा कि आप इसको नोट डाउन जरूर कर ले। विच लो एक्सप्लेन कंबाइनिंग्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस। कौन सा लो है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, बॉयल्स लो। क्या बोला जाता है बच्चों, उसको बॉयल्स लो बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन जितने भी है ना, आप इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से। जो मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। दैट्स इट। ओके, तो ये कंबाइनिंग ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैस कौन करता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको एक बता रहा हूँ, बॉयल्स लो करता है ये। चार्ल्स लो गे लुसेक एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.626 इंटू में 10⁻⁻23 होता है एवोगाड्रो नंबर। इसको नोट डाउन कर लो, आपको हर वक्त काम आएगा, न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल एसिड आर स्ट्रॉन्ग, गलत बात है। ऑल बेसिस आर वीक, गलत बात है। स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन, पीएच डिफाइन कंसंट्रेशन, नहीं, पीएच कंसंट्रेशन बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता। ऑल बेसिस हम कैसे जज कर सकते हैं कि एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्यों होंगे भाई, बेस भी तो हो सकते हैं। अब एसिटिक एसिड लेके देख लो, क्या है ये, वीक एसिड है ना, तो फिर हम ऐसे जज नहीं कर सकते। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन। ओके, तो आप इस पर आपका अपना करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही था। चैनल को मेक श्योर करेगा, वीडियो को पसंद आई नहीं आई कमेंट जरूर करिएगा, कुछ मत करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें फीडबैक मिलेगा। और क्या गलती हुई समझाने में, कुछ अगर थोड़ा सा भी कमी रह गया होगा तो हम उसको और बेहतरीन काम करेंगे और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं।
ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर सेशन बढ़िया लगे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने आपको बोला थोड़ा सा फ़ोन पे लिखने पे दिक्कत होता है, अगर थोड़ा सा भी मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया फ़न के अगर हो गया, तो आपको एक ई बुक तो फ्री मिलेगी ही मिलेगी, और अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन भी आपको मिलने वाली है। आप यही नहीं, जितने भी आपको क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं, उन सारे क्लासेस तक आपको सपोर्ट्स मिलने वाली है, क्लास 12 तक, जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता डिग्री, जब तक मैं आपको 12 तक आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो, और आपके फ्यूचर तक काम आने वाली है, सब चीज़ में काम आने वाली है, गाइडेंस के रूप में भी आपको काम आने वाली है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सेशन बता देना कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना।